दैट इज द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन यहाँ हम ब्रीफ में बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आए, चाहे वो नीट या आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया हो। तो बेटा वुड रिएक्शन में हम 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड की लेते हैं और सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हमें यहाँ पर एल्केन मिलता है डाइमर के फॉर्म में। डाइमर मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग एक कार्बन का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर क्लोरोमीथेन ले लें और इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से कराएं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा इथेन। तो यहाँ डाइमर का मतलब है कि यहाँ पर क्लोरोमीथेन और यहाँ पर दूसरा क्लोरोमीथेन आपस में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर, देन इट गिव इथेन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कार्बन का कंपाउंड मिला, हाइड्रोकार्बन मिला, दैट इज द इथेन। सेम यहाँ पर रिएक्शन देखें, यहाँ ब्रोमो इथेन, क्योंकि यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं हम लोग आर की जगह पे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप और कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हमें एल्केन मिलेगा विथ इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम। तो यहाँ हम देखें तो ब्रोमो इथेन ले लें 2 मॉलिक्यूल और सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट गिव ब्यूटेन। बेटा यहाँ पर ड्राई ईथर हम लोग क्यों लेते हैं? अगर मॉइस्ट ईथर अगर हम ले लें तो क्या होगा? तो बेटा यहाँ पर हेलो एल्केन की जगह पे क्या बन जाएगा? एल्कोहल मिलेगा हमें। जो हेलो एल्केन की जगह यहाँ पर क्या बन जाएगा? एल्कोहल, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो सोडियम से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा, एक्वस NaOH हेलो एल्केन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोमो इथेन है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ब्रोमो इथेन सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? ब्यूटेन। तो इसकी मैकेनिज्म हम देखें तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि हेलो एल्केन वुड रिएक्शन जिसमें कि हेलो एल्केन लेते हैं और एल्केन की प्रिपरेशन होती है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारा क्लोरो नहीं, यहाँ पर हमने ब्रोमो लिया है, क्लोरो इथेन भी ले सकते हैं। तो ब्रोमो इथेन लिया और जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम किस में कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये ब्रोमो इथेन है तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो सोडियम है वो कन्वर्ट होगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में। तो जो सोडियम कन्वर्ट हुआ Na+ और इलेक्ट्रॉन में, तो ये जो सोडियम है ये बॉन्ड ऐसे इस तरह से ब्रेक होगा जिससे क्या बनेगा? NaBr, Na+ और Br-, NaBr निकल जाएगा और यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट बनेगा इथाइल का वो कैटायन CH3CH2 पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को लेके क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल बनाएगा CH3CH2, दैट इज द इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। और इस तरह से 2 मॉलिक्यूल, एक इथाइल फ्री रेडिकल इस तरह से बनेगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल भी इथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, और इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल इथाइल फ्री रेडिकल जो कि हाईली अनस्टेबल हैं आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके साथ साथ बेटा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका साइड प्रोडक्ट क्या होगा? तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में भी जाएगा। तो यहाँ पर एक H फ्री रेडिकल रिमूव होके यहाँ पर आ जाएगा और H फ्री रेडिकल रिमूव होके, जैसे यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर CH3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH2 और H। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है वो एक यहाँ पर आ जाएगा और ये इथेन बना लेगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे? इथेन बना लेंगे। सो दिस इज द आल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो यहाँ पर इथेन और इथेन भी साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेंगे। दिस इज द साइड प्रोडक्ट और इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट में ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं इससे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन आया है, राइट द मेजर प्रोडक्ट एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन।
तो यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन को इस तरह से लिख लेंगे, CH3 CH Cl CH3 CH CH3 Cl, यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, सोडियम के 2 एटम, या 2 मोल सोडियम ले लेंगे, 1 मोल यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन और एक दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन इस तरह से, और सोडियम यहाँ सैंडविच की तरह बीच में आएगा, और यहाँ पर 2 NaCl निकल के क्या बना लेंगे, ये इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। बेटा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द इवन नंबर ऑफ द कार्बन एल्कीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अगर हम आईयूपीएसी नेम देखें तो 1, 2, 3, 4, यानी 2, 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन का एल्कीन क्या होगा, ब्यूटेन। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है, 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्लियर है कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको रिएक्शन करानी है, दैट इज द वुड रिएक्शन। और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए 3 कार्बन का कंपाउंड, पहले पे ब्रोमीन और दूसरे पे मिथाइल, इस तरह से 2 यूनिट लेनी हमने बताया था। एक और हम लोग यही कंपाउंड लेंगे, दैट मीन्स 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ये रिएक्ट करेगा और 2 NaBr यहाँ पर निकल जाएगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो वैलेंसी फ्री होगी वो इस फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगी, CH2 CH CH3 एंड CH3। तो इसका आईयूपीएसी नेम भी हम लिख सकते हैं, सिंपल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो 2,5 डाइमिथाइल, और 6 कार्बन के लिए एल्कीन क्या आएगा, हेक्सेन। और एक क्वेश्चन और आया इस तरह से 2015 में, हाउ कैन कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू ब्यूटेन। तो क्लोरोइथेन इनटू ब्यूटेन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, सिंपल, यहाँ पर क्लोरोइथेन में 2 कार्बन का कंपाउंड है और ब्यूटेन में 4 कार्बन का अपन को एल्कीन बनाना है, तो माइंड में आ जाना चाहिए दिस इज द वुड रिएक्शन, और यहाँ पर क्लोरोइथेन लिखेंगे, और सोडियम से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्लोरोइथेन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट क्लोरोइथेन ले लिया और 2 मोल सोडियम ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो 2 NaCl निकल जाएगा, और इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कन्वर्जन में, तो दिस इज द ब्यूटेन। तो बेटा यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि 1 कार्बन का मीथेन, यानी 1 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर डाइमर बनना है, यानी 2 यूनिट यहाँ कंबाइन होगी एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कार्बन के एल्केन बनेंगे। दूसरी चीज, ऑड नंबर हम एल्केन नहीं बना सकते इससे, एक्चुअली बन तो जाता है ऑड नंबर एल्केन, लेकिन हाई यील्ड नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ और भी साइड प्रोडक्ट मिलेंगे जिनको सेपरेट करना भी टफ है, इजी नहीं होता है, इसलिए ये इवन नंबर कार्बन का एल्केन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। तो बेटा इससे क्वेश्चन IIT नीट और बोर्ड में हमेशा आते हैं, 11th में भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आपको ये पढ़ना है। तो ये हर एक क्लास के लिए 11th 12th IIT और नीट सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स।